नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। 25 जनवरी को मीटिंग होगी जिसमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट तेजस्वी को लेकर कर दिया जाएगा। तेजस्वी के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है और ऐसे में ये जिम्मेदारी मिलते ही तेजस्वी कई बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। 4 का जिक्र हो रहा है। वो 4 बड़े फैसले जो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेताओं की किस्मत बदल देंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तेजस्वी अब अपनी पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं। लालू यादव की जो जगह है वो तेजस्वी ले लेंगे। लालू यादव बीमार हैं और वैसे में डॉक्टर की सलाह है कि लालू यादव रेस्ट करें और अब तेजस्वी की बारी है। तेजस्वी पार्टी को संभालेंगे और ऐसे में कई अहम बड़े फैसले लेने जा रहे हैं जिससे पार्टी के नेताओं की टेंशन बढ़ी है, पार्टी के उन लोगों की नींद उड़ी है जो पार्टी को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे थे, जिन्होंने गलतियां की, जिसका हर्जाना तेजस्वी को इस चुनाव में भुगतना पड़ा। तो अब ऐसी कोई गलती नहीं होने देंगे तेजस्वी खुद ही पार्टी की कमान और पार्टी के कामों को संभालेंगे। सबसे पहला जो फैसला होगा तेजस्वी का, जिसकी खूब चर्चा है, वो ये है कि 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर तेजस्वी एक्शन लेंगे। जी हाँ, लिस्ट उनको पार्टी अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने थमा दी है और उस लिस्ट में जिन जिन नेताओं का नाम, कार्यकर्ताओं का नाम शामिल है, विधायक, सांसद भी उसमें हो सकते हैं, उन पर एक्शन लिया जाएगा। उनको तेजस्वी नहीं बख्शेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे फैसले तेजस्वी लेंगे जो चौंकाने वाले होंगे। तेजस्वी खुद जाकर राजद कार्यालय में बैठेंगे और अब कार्यालय से सारा काम तेजस्वी देखेंगे, यानी कि सारे काम की देखरेख तेजस्वी खुद करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी का तीसरा और चौंकाने वाला यानी कि चौथा फैसला ये होगा कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जा सकता है और भी कई सारे बड़े बड़े पद जो हैं वो तेजस्वी किसी और से रिप्लेस करेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी जो सबसे बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं वो ये है कि प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के प्रधान महासचिव को बदला जा सकता है। तो ये 4 ऐसे फैसले हैं जिसकी चर्चा हो रही है जो तेजस्वी लेने वाले हैं। 25 तारीख को मीटिंग होगी और उसके बाद 25 के बैठक के बाद तेजस्वी को ऑफिशियली राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा और उसके बाद तेजस्वी का डंडा सबसे पहले उन 300 कार्यकर्ताओं पर चलेगा जिसका लिस्ट मंगनीलाल मंडल ने तेजस्वी को थमाया है। ये वो नाम है जिसको लेकर कहा जा रहा था कि राजद की लुटिया क्यों डूबी, इसका कारण क्या है। समीक्षा बैठक लगातार की जा रही थी। तेजस्वी विदेश में थे लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यहाँ काम पर लगा कर गए थे कि इन 2 महीनों में आप पता कीजिए कि कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई। जो उसके बाद अब मंगनीलाल मंडल ने जो लिस्ट थमाया है उसमें 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं, नेताओं के नाम है जिन पर तेजस्वी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही एक्शन लेंगे और उसके साथ साथ पार्टी के प्रधान महासचिव और पार्टी अध्यक्ष को भी बदला जाएगा, जिसमें मंगनीलाल मंडल का पत्ता कटेगा या बचेगा उसकी भी चर्चा है। और इसके बाद जो चौथा, जो 3 आपको हमने अभी फिर से बता दिया और चौथा कि तेजस्वी खुद सारे काम की देखरेख करेंगे, यानी कि पार्टी कार्यालय में मौजूद रहेंगे। पहले तेजस्वी कभी घर पे रहते थे, कभी दिल्ली में, कभी कहीं और, कभी विदेश में, लेकिन अब तेजस्वी खुद पार्टी कार्यालय में बैठकर सारे कामों को देखेंगे कि कैसे पार्टी को चलाया जा रहा है, कैसे पार्टी की देखरेख की जा रही है और जिन गलतियों को तेजस्वी ने पहले किया वो गलती अब नहीं होने देंगे। अब पार्टी को फिर से बनाने में तेजस्वी लग गए हैं। अब ये कितने कामयाब हो पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तेजस्वी जैसे ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे ये 4 बड़े फैसले लेंगे जिससे पार्टी की रूपरेखा बदलने में तेजस्वी को आसानी होगी। फिलहाल तेजस्वी के इन एक्शनों की जो चर्चा हो रही है इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये पार्टी को फिर से तेजस्वी खड़ा कर पाएंगे, मजबूत बना पाएंगे? 75 से 25 पर आई पार्टी क्या बच पाएगी? क्या फिर से राजद का नया जन्म होगा? कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।